गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आई एम पायल योर साइंस टीचर। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे हमारा 15 चैप्टर आवर इन्वायरमेंट, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं और ये कैसे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों 15.2.1 टॉपिक, जिसका नेम है फूड चेन्स एंड वेब्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है एंड आपको अच्छे से समझना है। थ्योरेटिकल तो है ही है बायो का पार्ट, साथ साथ ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट भी है जो आपको समझना है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इन एक्टिविटी 15.4 वी हैव फॉर्म्ड ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर। इसका मतलब है हमने पहले पढ़ा था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड है खाने के लिए। दिस सीरीज और ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म ए फूड चैन। इन्हीं सबको क्या बोलते हैं हम, यही जो अलग अलग एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या कुछ भी हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे से खाना ले रहे हैं, ये मिल के क्या बनाते हैं बच्चों, एक चैन बना देते हैं। ठीक है, और जिस लेवल पे ये होते हैं हर एक स्टेज को क्या बोलते हैं, एक लेवल बोलते हैं। बायोटिक एबायोटिक सबको पता है ना, लिविंग थिंग्स आर बायोटिक एंड नॉन लिविंग आर एबायोटिक। अब देखो ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चैन फॉर्म ए ट्रॉफिक लेवल। हर स्टेप या हर लेवल को, मतलब हर सीढ़ी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। द ऑटोट्रोप और द प्रोड्यूसर आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ऑटोट्रोप्स कौन थे, हमने पढ़ा था प्लांट्स थे जो अपना खाना क्या करते थे, खुद बनाते थे, तो इसलिए उनको क्या बोला, प्रोड्यूसर। लास्ट टाइम बच्चों आपने 3 चीज़ पढ़ी थी, वट इज़ प्रोड्यूसर, वट इज़ कंज्यूमर एंड वट इज़ डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स क्या होते थे, जो अपने लिए खाना खुद बनाते थे। सेकंड नंबर पे कौन आता था, कंज्यूमर, जो उसका यूज़ करते थे। एंड थर्ड नंबर पे कौन आता था, थर्ड नंबर पे डीकम्पोजर, जो क्या करते थे, जो भी डेड डिकेइंग मैटर होता है उसको ख़त्म करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब देखो इसके बाद क्या है, दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हिटोटोप और द कंज्यूमर। सोलर एनर्जी को कैसे फिक्स करते हैं प्लांट्स क्या करते थे बच्चों, सभी को पता है। प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करके। तो उसमें सनलाइट, ये सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर ये प्लांट्स को कौन खाता है, हिटोटोप्स, जो दूसरों पर डिपेंड है। ठीक है, या उनको हम क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर बोल सकते हैं। द हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर कम एट द सेकेंड लेवल। ठीक है, ये पहले आप बच्चों, ये पढ़ने से पहले आप ये फिगर देखो, जो आपको ये ए फिगर दी हुई है, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है इस फिगर में, देखो सभी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, ये है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बच्चों। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये है आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल एंड दिस वन इज़ आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन है, प्लांट्स हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोड्यूसर हैं। प्लांट्स जो अपना खाना क्या कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, प्रोड्यूसर्स। और ये है आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सेकंड पे क्या है, डियर, हिरन, ये क्या कर रहा है, प्लांट्स को खा रहा है, तो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे है। ये क्या है यहाँ पे, कंज्यूमर। ये है प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ये क्या है, कंज्यूमर। एंड थर्ड वन पे ये जो टाइगर है, ये क्या करेगा, ये इसको खा जाएगा, हिरन को खा जाएगा। तो ये क्या है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, और ये भी क्या है, कंज्यूमर ही है। अभी डीकम्पोजर मत सोच लेना कि प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद डायरेक्टली डीकम्पोजर, नहीं। प्रोड्यूसर एक ही होता है, लाइक प्लांट्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अब जो प्लांट्स को खाते हैं वो कंज्यूमर है। ठीक है, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है। इसको आप बोल सकते हो प्राइमरी कंज्यूमर और इसको आप बोल सकते हो सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर इससे ऊपर भी कोई और इसको खा रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, टर्शरी कंज्यूमर, जैसे हम बोलते हैं बच्चों। ये मैं आपको बता देती हूँ। आप वैसे 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही ज़्यादा पढ़ोगे। जो फर्स्ट लेवल पे होएगा उसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। मतलब फर्स्ट लेवल पे तो प्रोड्यूसर होंगे, उसके बाद कह रही हूँ सेकंड लिख लो आप यहाँ पर। सेकंड लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, फोर्थ लेवल पे आपके टर्शरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। टर्शरी का मतलब होता है बच्चों 3, सेकेंडरी मतलब 2, प्राइमरी मतलब फर्स्ट। प्राइमरी फॉर 1, सेकेंडरी फॉर 2, टर्शरी फॉर 3। टर्शरी की क्या स्पेलिंग होती है बच्चों, TER, देखिए जरा ध्यान से, TERTIARY, टर्शरी। टर्शरी मतलब 3। और सेकेंडरी तो सबको आता है ना, हम लिखते हैं ना सीनियर सेकेंडरी, वही वाला सेकेंडरी है बच्चों ये, इसका होता है 2। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसमें आपने देखा, आपको पता लगा ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है। ये सभी बच्चों को आई होप सो समझ आ गया होगा। फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल ये है, थर्ड लेवल ये है। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर और ये हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स तो कौन होते हैं, ऑटोट्रोफ प्लांट्स जो अपना खुद बनाते हैं।
और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है इनको आप बोल सकते हो हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स सबको पता है। हर्बीवोर्स जो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो मांस खाते हैं, और ओमनिवोर्स जो मांस भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, दोनों चीज़ों को खाते हैं। तो ये हर्बीवोर्स है। और इसके बाद ये क्या है, ये कार्निवोर्स है। ठीक है, ये कार्निवोर्स है। ये तो थी पहली चैन इजी सी, 3 ही लोगों की थी, आपको पता लग गया। नीचे वाले क्या है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, और ये ऊपर वाले कार्निवोर्स है। ठीक है, अब आप सेकंड वाले में देखो, इसमें थोड़ा आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इस वाले में देखो बच्चों आप, ये प्लांट्स है सबसे नीचे, तो ये तो हो गए जी, हमने मान लिया प्रोड्यूसर। अब उसके बाद ये कोई इंसेक्ट है, ये क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर इसको फ्रॉग खा रहा है, तो ये क्या है, ये आप सेकेंडरी कंज्यूमर बोल सकते हो। इसको फिर स्नेक खा रहा है, ये क्या हो जाएगा, टर्शरी कंज्यूमर। फिर इसको ये ईगल खा रही है, ये क्या हो जाएगी, क्वार्टरनी कंज्यूमर। क्वार्टरनी का मतलब होता है बच्चों 4। ये लेवल आपको वैसे बहुत कम देखने को मिलता है। इसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे कि ये लेवल कम देखने को क्यों मिलता है। हमें मैक्सिमम 3 से 4 लेवल ही देखने को मिलते हैं। 3 to 4 लेवल का मतलब समझते हो बच्चों। अगर मैं बोल रही हूँ हमें 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल ही देखने को मिलते हैं, इसका मतलब है तो पहले लेवल पे तो प्रोड्यूसर ही आ जाते हैं, दूसरे पे फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, और यहीं पे ही हो गए ये 4 लेवल पूरे। क्वार्टरनी कंज्यूमर्स तक तो हम पहुँचे ही नहीं, है ना। तो इसलिए यहीं कंप्लीट हो जाते हैं, इससे आगे नहीं जाते। इसका रीज़न हम बाद में अभी पढ़ेंगे क्या है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, प्रोड्यूसर्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जिनको हम हर्बीवोरस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स वगैरह खाते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। ये भी कार्निवोर्स हैं, ये भी कार्निवोर्स है, दोनों मांस खाते हैं। लेकिन इसको आप नॉर्मल कार्निवोर्स बोल देते हो और इसको टॉप कार्निवोर्स बोल देते हो। टॉप मतलब अगर 2 कार्निवोर्स में आपको डिफरेंस करना है, पहला कार्निवोर्स और दूसरे को बोल देते हो टॉप कार्निवोर्स। या आप पहले वाले को बोल सकते हो स्मॉल कार्निवोर्स, छोटा है ना तो स्मॉल कार्निवोर, और बड़े वाले को लार्ज, या फिर खाली कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स। तो एक तो आपको समझ में आया, देखो सबसे नीचे प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। 4 ट्रॉपिक लेवल पूरा हो गया। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अगर दूसरी तरह से देखूँ मैं, प्रोड्यूसर्स को बोलते हैं हम ऑटोट्रोप्स। ठीक है, या आप बोलोगे हर्बीवोरस। ये क्या करते हैं, खुद ही खाते हैं ना। हर्बीवोरस नहीं बोलोगे, कुछ हर्बीवोरस तो आगे बोलेंगे। ये है आपका ऑटोट्रोप्स, जो खुद प्रिपेयर करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में अगर आप देखो, पहले वाले क्या होते हैं, हर्बीवोर्स। ये होते हैं स्मॉल कार्निवोर्स और ये होते हैं टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, ये स्टेट आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, देखो बच्चों, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट का नाम है प्रोड्यूसर, सेकंड का नाम है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, और दूसरी तरह से इनको क्या बोलते हैं, ये ऑटोट्रोफ्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। फिर देन ये हिटोट्रोप्स जो दूसरों पे डिपेंड है। और वैसे एच यहाँ मैंने किसके लिख लिए, हर्बीवोर्स। और ये क्या है, ये भी दूसरों पे डिपेंड है। सारे हिटोट्रोप्स ही हैं, दूसरों पे डिपेंड है, बस ये हैं जो ऑटोट्रोप्स हैं। बाकी ये तीनों कैटेगरी क्या है बच्चों, हिट्रोट्रोप्स। हिट्रोट्रोप्स क्यों है, क्योंकि ये अपने खाने के लिए क्या है, दूसरे पे डिपेंड है, हिटोट्रोप्स है। तो इसके अंदर हिटोट्रोप्स के अंदर कौन कौन से टाइप है, पहले हर्बीवोर्स, दूसरे स्मॉल कार्निवोर्स, और तीसरे आप बोल सकते हो टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, ये आपको क्लियर होनी जरूरी है। आई होप सो ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को ना समझ में आए तो वो बच्चों पूछ सकता है। ठीक है, ये समझ में नहीं आएगी तो फूड चेन आपको समझ में नहीं आएगी। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और पढ़नी है। ठीक है, अब देखो, जो भी प्लांट्स ने खाया, प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिली, प्लांट्स को एनर्जी मिली बच्चों सन से, सनलाइट से प्लांट को एनर्जी मिली। प्लांट को एनर्जी मिली सन से। जो भी प्लांट्स ने खाया वो एनर्जी किसको मिली, इसको मिली, प्राइमरी कंज्यूमर को। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने। फिर एनर्जी कहाँ गई, यहाँ पे। इसके बाद एनर्जी कहाँ गई, टर्शरी कंज्यूमर पे। तो एनर्जी क्या हो जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, इस तरह से एनर्जी जा रही है। अगर मैं यहाँ एरो लगाऊँ तो आप यहीं पे एक लाइन आगे और पढ़ोगे कि जो एनर्जी का फ्लो होता है ना, वो क्या होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है वो बच्चों यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ, यूनिडायरेक्शनल का मतलब हुआ यूनी मतलब वन, डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है बच्चों एक ही डायरेक्शन में। ऐसे एनर्जी जा रही है। प्लांट्स को मिली, सनलाइट ने दी प्लांट्स को, फिर प्लांट से आगे और कंज्यूमर खाते गए, उन सबको एनर्जी मिलती गई। ठीक है, यही मैं अगर आपको बोलूँ
एनर्जी कैसे आ सकती है? अब सनलाइट ने प्लांट से एनर्जी ले लिया, प्लांट क्या है भाई, मेरे को और एनर्जी नहीं चाहिए, सनलाइट सूरज को कहे ले अपनी एनर्जी वापस ले ले, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो ये जो फ्लो है ना, अब शेर ने किसी को खा लिया, वो कहे भी मुझे नहीं, तेरी एनर्जी अच्छी लगी तो वापस ले ले, क्या वो एनर्जी वापस इंसान को दे सकता है जिसको भी उसने खाया, किसी भी एनिमल को खाया? वो तो मर जाएगा, उसको एनर्जी वापस कैसे दे सकता है? तो इसलिए एनर्जी का फ्लो कैसा है? यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी सिर्फ यूं ही जा सकती है ऊपर से नीचे, एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकती। ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्लांट सनलाइट से एनर्जी ले सकता है, वापस सनलाइट को एनर्जी नहीं दे सकता। तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है? नीचे से ऊपर की तरफ होता है, इसलिए एनर्जी का फ्लो कैसा है? यूनिडायरेक्शनल है, एक ही तरह से होता है। आई होप सो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरह के सिस्टम को आप क्या बोलते हो बच्चों? फूड चैन बोलते हो। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकंड टॉपिक लेवल, थर्ड टॉपिक लेवल, फोर्थ, मतलब मैक्सिमम आपकी बुक में फिफ्थ टॉपिक लेवल तक दिया हुआ है। फर्स्ट वन वाले आपके ऑटोट्रोफ होते हैं, फिर सारे आपके कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनी, या फिर आप इनको बोल सकते हो हर्बीवोर्स। पहले वाले तो हो जाएंगे ऑटोट्रोफ जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर हर्बीवोर्स और देन कार्निवोर्स, फिर टॉप कार्निवोर्स। ऐसे इनकी आप डिवाइडेशन भी कर सकते हो। होप्स मैंने आपको बहुत चीज़ समझा दिया है। ठीक है, अब ये आप इजीली पढ़ सकते हो। इसके बाद देखो ये भी आपको एक टॉपिक लेवल दिए हुए हैं। पहले वाला बच्चों प्रोड्यूसर, दूसरे वाला प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरे वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर फोर्थ टॉपिक लेवल टर्शरी। ऑलमोस्ट आपको यही 4 लेवल देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर इज़ द फर्स्ट लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर इज़ द सेकेंड लेवल, सेकेंडरी इज़ द थर्ड, टर्शरी इज़ द फोर्थ। आई नो बहुत बच्चे बोर भी हो रहे होंगे कि मैम बार बार एक ही चीज़ को बोली जा रही है, बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ समझ में ना आए, आपको आगे का चैप्टर नहीं समझ में आएगा। उसके बाद देखो, वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज ए फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी। हमें एनर्जी देता है जो भी हम खाना खाते हैं काम करने के लिए। दस द इंटरेक्शन अमंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ एनर्जी। अभी हमने पढ़ा एनर्जी का फ्लो होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, राइट। एज वी हैव स्टडी द ऑटोट्रोफ कैप्चर द एनर्जी। पर सनलाइट से एनर्जी लेते हैं प्लांट्स और किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? रिएक्शन करके केमिकल एनर्जी में। दिस एनर्जी सपोर्ट ऑल द एक्टिविटीज लिविंग वर्ल्ड। इसी से चलता है। फ्रॉम ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफ से एनर्जी कहाँ जाती है? हिटोट्रोप्स पे, और फिर कहाँ जाती है? डीकम्पोजर्स पे। एनर्जी आगे आगे ट्रांसफर होती जाती है। हाउएवर एज वी सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी में हमने देखा था, वन वन फॉर्म एनर्जी से चेंज टू, जब एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म एनर्जी में चेंज होती है, कुछ एनर्जी लॉस होती है बच्चों इन्वायरमेंट में, इन फॉर्म्स विच कैन नॉट बी यूज अगेन, जिसका हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एक इंसान से दूसरे इंसान को एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो वहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस्ट होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट हैज़ बीन एक्सट्रीमली स्टडीड। एंड अब इसके बारे में पढ़ेंगे सब एनर्जी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट देखो, द ग्रीन प्लांट इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। एक बार मैं ये पढ़ रही हूँ बच्चों, फिर मैं आपको अच्छे से डायग्राम बना के दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या रहा है। सबसे पहले तो यही कह रहा है, जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ सनलाइट का 1% ही ले पाते हैं। जब ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है? सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, तो एनर्जी सारी ऑलमोस्ट एनर्जी लॉस हो जाती है इन्वायरमेंट में। सिर्फ 10% एनर्जी पहुँचती है। जितनी भी प्लांट्स के पास एनर्जी थी, सिर्फ उसकी 10% एनर्जी कहाँ पहुँचती है? प्राइमरी कंज्यूमर के पास। फिर जितनी भी प्राइमरी कंज्यूमर के पास एनर्जी थी, उसकी 10% एनर्जी कहाँ पहुँचती है? सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। फिर जितनी भी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास एनर्जी थी, उसकी 10% कहाँ पहुँचेगी? टर्शरी के पास। इस तरह अगर आगे लेवल है तो कहाँ पहुँचेगी? क्वार्टनरी के पास। लेकिन अगर आप ऊपर जाते जाओगे ना, आपकी एनर्जी क्या होती जा रही है? बहुत कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा एनर्जी तो किसको मिली? प्लांट्स को, डायरेक्ट जिनको सनलाइट से मिल रही है। लेकिन कि जो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है, बाकी के जो लिविंग बींग्स हैं, उनको एनर्जी क्या मिल रही है? कम। क्योंकि पहले वाले का 10%, फिर उसका 10%, उसका 10%, कितना क्या हो जाए? रिड्यूस हो जा रहा है। Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present in each step and reaches the next level. तो हर लेवल पे पहुँचते एनर्जी कितनी हो जाती है आपकी? 10% कम हो जाती है। Since so little energy is available for the next level of consumer, food chain generally consists of only 3 or 4 steps. अब मैंने आपसे पहले एक क्वेश्चन किया था ना, मैंने आपको बोला था ये हम लेवल 3 या 4 लेवल तक ही पढ़ते हैं, टॉपिक लेवल, इसके आगे नहीं पढ़ते। ऐसा क्यों नहीं पढ़ते? कि इसके आगे अगर हम और लेवल्स होंगे तो क्या होगी? एनर्जी उन तक बिल्कुल ही कम पहुँचेगी, बहुत लो एनर्जी मिलेगी। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट, इतना ज़्यादा होता है, दैट वेरी लिटल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 टॉपिक लेवल पूरे होने के बाद। तो 5वें लेवल पर तो बहुत ही कम अमाउंट की एनर्जी रह जाती है, 0.00 समथिंग में। There are generally a greater number of individual at the lower trophic level of an ecosystem. The greatest number is of the producer. सबसे जो प्लांट्स, अब अगर तुम प्लांट्स और लाइन्स को कंपेयर करो, प्लांट्स है फर्स्ट ट्रॉपिक वाला, लाइन आपका आएगा थर्ड या फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, तो ज़्यादा क्या है आपके? लाइन ज़्यादा हैं या फिर प्लांट ज़्यादा है? ऑफकोर्स प्लांट ज़्यादा है। जो ऑटोट्रोप्स हैं, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या है? वो ज़्यादा है। मतलब उनके जो नंबर करें, उनकी काउंटिंग करें, वो ज़्यादा है। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चैन वेरी ग्रेटली, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, ये बड़ी भी हो सकती है फूड चैन। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाई 2 और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म।
अलग अलग ऑर्गेनिज्म उसको खा रहे हैं, उसको कोई और, उसको कोई और खा रहा है। तो इस तरह से ये क्या बना रहे हैं, एक चैन सिस्टम बना रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फूड चैन द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज ए सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स कॉल्ड ए फूड वेब। जैसे देखो अभी तो हमने पढ़ा था, सिर्फ हम फूड चैन पढ़ रहे थे। फूड चैन तो क्या थी, एक सिंगल लाइन थी, एक को इसने खाया उसको इसने खाया। अब देखो जैसे बच्चों यहाँ पे अगर देखो फूड वेब क्या होता है, वेब का मतलब होता है बच्चों जाल, एक नेटवर्क। अब ये प्लांट्स थे, यहाँ पे प्लांट्स को ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकता है, फिर आगे इसको ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है। अब अगर कोई चीज़ है आपके पास, अब प्लांट्स आपके पास पड़े हैं, क्या प्लांट्स को सिर्फ काऊ खाएगी? काऊ भी आके खा सकती है प्लांट्स को, डियर भी आके खा सकता है प्लांट्स को, और भी कोई ऐसे जो घूम रहे होते हैं, बफेलो भी, और भी कोई घूम रहे, गोट भी, ठीक है। तो एक ही प्लांट्स क्या थे, ये प्रोड्यूसर्स थे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल थे। अब ये सारे क्या है, सेकेंड लेवल पे आके इन सबको इकट्ठे खा सकते हैं ना। तो सिर्फ ये क्या बना लेते हैं, फिर एक फूड वेब बना लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। फूड वेब का मतलब क्या होता है बच्चों, जाल। वेब का मतलब ही यही होता है, वेब का मतलब होता है नेटवर्क, एक जाल बना लेना, एक नेटवर्क बना लेना। फूड चैन तो क्या थी, एक सिंगल लाइन थी ऐसे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। लेकिन ये क्या है, अब एक ही प्लांट्स को ये भी खा रहा है, 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 फिर सिर्फ इसको ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, ऐसे 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 आगे क्या होता जाए, डिवाइडेशन होता जाए। समझ रही हो ना मेरी बात को, क्या कह रही हूँ मैं, ऐसे ऐसे आगे क्या होता जाए, डिवाइडेशन होता जाए। जैसे ये एक पार्ट था, इसको इन तीनों ने खाया, फिर इस वाले पार्ट को भी इन अलग अलग ने खाया, फिर इनके जो पार्ट निकल रहे हैं इसको भी, ऐसे बहुत सारा एक लंबा सा सिस्टम बन जाए तो उसको क्या बोलते हो आप, उसको आप बच्चों फूड वेब बोलते हो। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग बिकम, दो चीज़ें तो साफ होगी। फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ कि एनर्जी एक ही डायरेक्शन में जाती है, यूनिडायरेक्शनल है। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ डजंट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड द एनर्जी विच पासिस थ्रू द हर्बीवर डजंट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ। ये क्या कह रहा है, जो एनर्जी प्लांट्स ले चुके हैं सन से, वो एनर्जी ये सन को वापस नहीं दे सकते। सिमिलरली जो एनर्जी जो हिट्रोटॉप्स हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, डियर है या काऊ है, वो प्लांट से ले चुके हैं, प्लांट्स को खा के वो प्लांट्स को वापस नहीं दे सकते। एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। जैसे ये एक लेवल से जब ऊपर चली जाती है ना, एक लेवल से दूसरे लेवल पे, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पर चल जाती है, तो नीचे वापस नहीं आ सकती। जैसे डायग्राम में देखो बच्चों का, सबसे पहले सनलाइट को किसने लिया, सनलाइट को सबसे पहले लिया बच्चों प्रोड्यूसर्स ने, राइट। सनलाइट को किसने लिया सबसे पहले, सनलाइट को सबसे पहले लिया प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स ने, या बोल सकते ऑटोट्रॉफ्स ने। फिर इसको लिया हर्बीवोर्स मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी कंज्यूमर। ऐसे ऐसे लेवल चलते गए, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, ये लेवल चलते गए ऊपर तक, राइट। आई होप सो ये आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद दिया अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चैन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल, कहने कई बार क्या होता है, कुछ हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडीज में एंटर कर जाते हैं फूड चैन के थ्रू। आपने क्लास 9th में पढ़ा कि पानी आपका कैसे पोल्यूशन मतलब पोल्यूटेड हो जाता है, जो भी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ये नदियों में छोड़ देते हैं, इनका जो गंदा पानी होता है। वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप फ्रॉम डिजीजेज एंड पेस्ट। हम क्या करते हैं, हम छिड़काव करते हैं हमारी फसलों पे पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर्स का, मैन्यूर का, ताकि हम उनको कीड़े मकोड़ों से बचा सकें। फिर ये केमिकल्स क्या होते हैं, या तो ये धुल जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं, या पानी में चले जाते हैं। अब मिट्टी में कौन पैदा होता है, मिट्टी में ही तो प्लांट्स पैदा होता है। अगर मिट्टी में ये केमिकल्स चले गए तो प्लांट्स की बॉडी में भी क्या हो जाएंगे, ये केमिकल्स आ जाएंगे। अगर उनको प्लांट्स ने खा लिया तो उनको डियर, गोट, काऊ ये भी खा लेंगे। ये खा लेंगे तो उसके बाद हम इन्हीं का दूध पीते हैं, हमारे अंदर भी एंटर हो जाएंगे। तो ऐसे क्या होता जाएगा, ये केमिकल्स का तो ट्रांसफ़र होता जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द वेज इन विच दे एंटर द फूड चैन में एंटर कर जाते हैं। एज दिस केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, हमने पढ़ा था ना, ये डिग्रेडेबल नहीं है, ये खत्म नहीं होते। दिस गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली, हर ट्रॉफिक लेवल पे इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेटेड होते हैं बच्चों, इकट्ठा हो जाता है। एज ह्यूमंस बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल, ह्यूमंस तो सबसे ऊपर आते हैं फूड चैन में। द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल गेट हमारी बॉडी में ही सबसे ज़्यादा इनकी एक्यूमुलेशन होती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो एक नया वर्ड आया यहाँ पे बच्चों की, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, ये जो भी केमिकल्स फूड चैन के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल केमिकल। दिस इज द रीजन वाई अवर फूड ग्रेन सच एज वीट है, राइस है, वेजिटेबल, फ्रूट एंड इवन मीट कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यूज। मतलब अलग अलग अमाउंट होता है, ऐसे नहीं है कि जैसे कनक है, बाजरा है, चावल है, सब्जी, सब में सेम अमाउंट का नहीं होता। दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव बाय वॉशिंग और अदर मीन्स। हर किसी को बार बार आपको क्यों बोला जाता है,
जब आपके घर में सब्जियां आती है, फ्रूट आता है, कि बार बार धो के यूज़ करो, जितना हो सके धो के यूज़ करो, कि उस पर कोई पेस्टिसाइड ना लगे हो, कोई केमिकल्स ना लगे हो, तभी बोलते हैं। अब एक्टिविटी 15.5 में दिया हुआ है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट पेस्टिसाइड लेवल इन रेडीमेड फूड आइटम आर ऑफन सीन दिस डेज एंड सम स्टेट्स हैव बैंड। कुछ प्रोडक्ट को बैन किया गया जिनमें हम इनका यूज़ करते हैं। वट डू यू थिंक वुड बी द सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स? क्या होते हैं इन फूड आइटम में, क्या डलता है? कुड पेस्टिसाइड गेट इन टू अवर बॉडी फ्रॉम दिस सोर्स? क्या इस सोर्स से ये हमारी बॉडीज़ में चले जाते हैं फूड प्रोडक्ट के साथ? डिस्कस वट मेथड कुड बी अप्लाइड। हम ये पेस्टिसाइड को कम से कम हमारी बॉडी में जाए तो हम इसके लिए क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए बच्चों, वट आर ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं आप बता दोगे। हर स्टेट को, फूड चेन के हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लेवल बोलते हैं। गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए फूड चेन एंड स्टेट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल बता सकते हो। कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो जो पीछे आए थे आपकी फूड चेन में, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल तक चले जाओ। फर्स्ट लेवल को बताओ, प्रोड्यूसर होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, और दूसरा नाम भी बता सकते हो, ऑटोट्रोप, हर्बीवोर्स, स्मॉल कार्निवोर्स, ट्रोप कार्निवोर्स। अब व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीकम्पोजर इन इकोसिस्टम में? डीकम्पोजर का क्या रोल है? डीकम्पोजर जो थे वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। उनके ऊपर कीड़े मकोड़े जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे डीकम्पोज का काम करते हैं उनको। ठीक है, ये सब ने पढ़ लिया। अब मैं कोई एक चीज़ आपको समझानी रहती थी बच्चों, जो एनर्जी थी। एनर्जी 10% कैसे जाती है? मान लो कि जो सन से एनर्जी आ रही है वो बच्चों 10,000 है, 10,000 जूल है। जो आपको सन से एनर्जी मिल रही है वो 10,000 जूल है। 4 जीरो लगे हुई हैं बच्चों, ये कहीं समझो ना। 10,000 हमने क्या है, उसका सिर्फ 1%, उसका सिर्फ 1% कौन लेता है? प्लांट्स को सिर्फ सोलर एनर्जी का 1% मिलता है। 1% का मतलब हो गया 100 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो बच्चों कट जाएंगे। तो कितनी एनर्जी मिली, कितनी एनर्जी मिली इसको? 10,000 में मैंने कितनी जीरो लिखी है? 1 2 3 4। 1% का मतलब हो गया 1/100। तो जो कट गई, इसको प्लांट्स को सिर्फ कितनी एनर्जी मिली बच्चों? 100 जूल एनर्जी मिली। अब पहला आया जो प्राइमरी कंज्यूमर आए, हमने कहा है वो इनका सिर्फ 10% लेते हैं। 10% लेंगे तो 1 जीरो और कट हो जाएगी। कितनी एनर्जी मिली प्राइमरी कंज्यूमर को? 10 जूल। अब हमने कहा जो सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे वो इसका भी 10% लेंगे। 10/10 तो कट ही जाएगा। कितनी एनर्जी मिली? 1 जूल। अब हमने कहा जो टर्शरी कंज्यूमर आए वो इसका भी ट्रांसफर, तो 1/10 क्या हो जाएगा? 0.1 जूल। तो एनर्जी देखो बच्चों कितनी कम होती जा रही है। 10,000, ठीक है, 10,000 एनर्जी थी सूरज की, प्लांट्स ने सिर्फ 100 जूल ली। उसके बाद कितनी होगी? 10 जूल होगी। ये एनर्जी तो क्या होती जा रही है? प्लांट्स के पास 100 जूल थी, फिर 10 जूल आई, फिर 1 जूल आई, फिर 0.1। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूँ तो कितनी आएगी? 0.01, 0.001, ऐसे चलती जाएगी। इनका 10% होता रहेगा तो कितनी कम वैल्यू होती जाएगी। तभी बोलते हैं हम थर्ड और फोर्थ लेवल की बात की स्टडी नहीं करते, या बाद वाले ट्रॉफिक लेवल नहीं, क्योंकि उन तक एनर्जी बहुत क्या पहुँचती है? कम एनर्जी, कम पहुँचती है। ठीक है, जो सबसे टॉप के लेवल होते हैं ना, इन तक एनर्जी का क्या पहुँचती है? बहुत लेस अमाउंट में पहुँचती है। तो आई होप सो आपको ये जो सारी कहानियाँ है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर की, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल की, फूड वेब क्या है, फूड चेन क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही बच्चों एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, एनर्जी कैसे होती है, सबसे मेन पॉइंट है यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। होगा। सेकंड पॉइंट क्या था कि एनर्जी का सिर्फ 10% ही आगे वाले लेवल को जाता है, जिनको हम ट्रॉफिक लेवल बोल रहे हैं। तो सबसे कम एनर्जी पहुंचती है जो सबसे टॉप पे आपका लेवल होता है। तो ये आपका जो ट्रायंगल में बना हुआ है, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, ये आप अच्छे से समझ लो। आपको पेपर में कोई डायग्राम नहीं बनाना होता, आप नेम लिख सकते हो। प्लांट्स है, प्लांट्स को डियर ने खाया, डियर को इसने लायन ने खाया या टाइगर ने खाया। आपको ऐसे बनाने के लिए टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। आई होप सो आपको फूड चैनल, फूड वेब का जो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद हम इन्वायरमेंट के इफेक्ट्स पढ़ेंगे कुछ, जस्ट एक ही वीडियो और रहेगी इस चैप्टर की, देन हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट होता है देन फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, टेक केयर बच्चों, बाय।